क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना, लोगों को सर्व करना, और शुरू से मैं सिर्फ एमबीबीएस के लिए ही प्रिपेयर करना चाहती थी, तो इसलिए। पूरा करना है। क्या आपके साथ भी कभी हुआ कि मम्मी पापा ने अपने सपनों को आपके ऊपर मढ़ने की कोशिश की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे को पूरी फ्रीडम थी कि मैं कोई भी सब्जेक्ट अपने मन से चूज़ करूँ, और जो मेरा मन था वो मम्मी पापा का भी मन था एमबीबीएस में जाने का, तो मेरे को पूरा सपोर्ट था। सिंगल चाइल्ड है, हम लोग ने कभी कोई प्रेशर नहीं दिया उसके ऊपर। वो शुरू से ही चाहती थी मेडिकल में जाना, और जब हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस थे। या कभी अंतर्मन से ऐसी आवाज़ आई कि साही तुम ऐसा नहीं कर पाओगी? करें, और बोर्ड्स पे भी 12th में फोकस करो, जिससे कि मतलब और भी हेल्प हो जाती है, क्योंकि बेस तो 12th और 11th ही है, तो उस पर फोकस करेंगे तो नीट की भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। क्रीमी स्पाइसी केक बोले तो क्रीमी स्पाइसी का महामाया चौक, सरकंडा, बिलासपुर। बेटियां लगातार देश में उड़ान भर रही हैं। लगातार बेटियों को लेकर सरकार से लेकर स्वयंसेवी संस्थाएं तक मुहिम छेड़ रहे हैं। देश की बेटियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। आज हमारे पास एक ऐसी ही बेटी मौजूद हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की साही मिश्रा की। साही मिश्रा एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं दुर्ग मेडिकल कॉलेज से। इनका सफर काफी संघर्षमय रहा है। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे एमबीबीएस की नीट परीक्षा को क्रैक कर एमबीबीएस में दाखिला मिला और किस तरीके से इनका संघर्ष रहा। हमारे साथ मौजूद हैं साही और साही की मां रेखा। हम बात करेंगे इनसे। साही, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कैसा संघर्ष रहा साही, स्कूल के दिनों से जिस तरीके से लगातार हर एक छात्र का सपना होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पुलिस विभाग में जाना है, या किसी को अन्य पदों पर जो है जाकर आसीन होना है, आपने जो है मेडिकल की पढ़ाई का, डॉक्टर बनने का सपना कब देखा? मैं जब 11th क्लास में थी तब से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो 11th और 12th में मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, और फिर उसके बाद एक साल ड्रॉप लिया था, जिसमें मैं कोटा गई थी एलएन पे, और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे दुर्ग में चंदूलाल चंद्राकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको मेडिकल क्षेत्र में ही जाना चाहिए, जहाँ पर अन्य तमाम क्षेत्र भी रहे हैं? आपने मेडिकल को ही क्यों चुना? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना, लोगों को सर्व करना, और शुरू से मैं सिर्फ एमबीबीएस के लिए ही प्रिपेयर करना चाहती थी, तो इसलिए। कई बार जब हम छात्रों से बात करते हैं, विशेष तौर पर युवाओं से जब हम बात कर रहे होते हैं, एक आरोप अक्सर देखने को मिलता है, अभिभावकों का सपोर्ट नहीं मिलता, या अभिभावक उनके ऊपर अपने सपने वहाँ पर थोपने लग जाते हैं कि नहीं, तुम बड़े होकर ये बनोगे, या तुम्हें बड़े होकर पुलिस विभाग में जाना है, या तुम्हें बड़े होकर हमारे सपनों को पूरा करना है। क्या आपके साथ भी कभी हुआ कि मम्मी पापा ने अपने सपनों को आपके ऊपर मढ़ने की कोशिश की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे को पूरी फ्रीडम थी कि मैं कोई भी सब्जेक्ट अपने मन से चूज़ करूं, और जो मेरा मन था वो मम्मी पापा का भी मन था एमबीबीएस में जाने का, तो मेरे को पूरा सपोर्ट था पेरेंट्स का। जिस तरीके से लगातार बच्चों को लेकर हर एक माँ बाप का सपना होता है कि बच्चे आगे बढ़ें, अब साही का दाखिला हो चुका है, मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। साही की सफलता को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? बहुत ज़्यादा खुशी है। एक साल पूरा वो ड्रॉप ली थी तो हम लोग मतलब थोड़ा टेंशन में ही थे, और सिलेक्शन हुआ, हम लोग बहुत खुश हैं। और हम लोग हमारी वो सिंगल चाइल्ड है, हम लोग ने कभी कोई प्रेशर नहीं दिया उसके ऊपर। वो शुरू से ही चाहती थी मेडिकल में जाना, और जब हमारे लिए बहुत बड़े अचीवमेंट है उसकी ये। जी, जिस तरीके से बात करें, अगर नीट की बात करें, एनटीए एक राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से टेस्ट आयोजित करता है, कितना कठिन टेस्ट होता है, इसको क्रैक करना, किन मुश्किल घड़ियों से गुजरना पड़ा, कैसा दौर था वो जब आप इसके लिए प्रिपेयर हो रही थी, रातों रात जगना और सबसे छुप कर न जाने क्या कुछ किया होगा, तो उसके बारे में जो नए छात्र देख रहे हैं आपको, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपनी प्रिपरेशन कैसे करें? हाँ, मैं जब 11th-12th में कर रही थी प्रिपरेशन, तब तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि 11th थोड़ा टफ हो जाता है, 12th ईज़ी था। और फिर उसके बाद जब मेरी फ़र्स्ट अटेम्प्ट थी तो कोविड आ गया था, तो हम लोग के पेपर पोस्टपोन भी बहुत बार हो गई थी। लेकिन ड्रॉप ईयर में फिर मैंने पूरा सब्जेक्ट वापस से रिवाइज़ करके कवर किया, और बाकी मेरे टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल थे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और बुक्स वगैरह तो मैं एलन और आकाश की ही यूज़ करती थी। मॉड्यूल ज़रूरी है, और अगर मतलब पूरा एनसीईआरटी बायो तो एनसीईआरटी में ही पूरा फोकस था। बाकी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए तो मॉड्यूल लगती है। अगर आप लोग के
पास अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, सब जगह मतलब होम डिलीवरी भी हो जाती है बुक्स की, तो बुक्स ज़रूरी है। बाकी ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं नीट के प्रिपरेशन के लिए, जेई के लिए, तो मैं ऑनलाइन का भी बहुत हेल्प लेती थी। जिस तरीके से बात अभी कोविड के उस दौर की आ रही है, आपने ड्रॉप आउट भी किया था वो 1 साल, तो उस दौरान कभी ऐसा हुआ कि आत्मबल कमज़ोर हुआ, कभी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हुआ, या कभी अंतर्मन से ऐसी आवाज़ आई कि साही तुम ऐसा नहीं कर पाओगी? नहीं, ऐसा तो नहीं था। कोविड के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम थी, और क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि कोविड में लॉकडाउन जब हो गया था तब बार बार पोस्टपोन हो रहे थे पेपर, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस थी, लेकिन फिर बाद में सब कुछ ओके था। एनटीए के वजह से तो काफ़ी पोस्टपोनमेंट हो रही थी और अभी स्मूथ कंडक्शन भी नहीं हो रहा है एग्ज़ाम्स का, लेकिन अब होपफुली अब कोविड जा रहा है तो अब सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा। बाकी हम लोगों का तो उतना नहीं था 12th में, क्योंकि मैं जब ड्रॉप ईयर में थी उस टाइम पे पेपर जल्दी कंडक्ट हो गया था, तो और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो नए छात्र सपना संजो रहे हैं खास तौर पर नीट क्रैक करने के लिए, एमबीबीएस करना जिनका सपना है, उन नए छात्रों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं कि वो कैसे अपनी प्रिपरेशन करें? मैं बस ये बोलूँगी कि मतलब कॉन्फिडेंस रखें, और पेपर बहुत इजी आते हैं नीट का, जेई से कंपैरेटिवली बहुत इजी रहता है, सब कुछ एनसीईआरटी सेंट्रिक ही रहता है, तो सब एनसीईआरटी पे ही फोकस करें और बोर्ड्स पे भी 12th में फोकस करो, जिससे कि मतलब और भी हेल्प हो जाती है, क्योंकि बेस तो 12th और 11th ही है, तो उस पे फोकस करेंगे तो नीट की भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। आगे चलकर आप एमबीबीएस के बाद जब आप स्पेशलाइजेशन करेंगी तो वो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट होगा जिसको लेकर आप अपने स्पेशलाइजेशन को लेकर जाएंगी? मुझे डर्मेटोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो मैं उसमें ही जाना चाहूँगी, स्किन स्पेशलिस्ट में। ओके, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ साही, जिन्होंने बिलासपुर से निकलकर अभी दुर्ग में जो है मेडिकल कॉलेज में इनकी एमबीबीएस की पढ़ाई चल रही है। इन्होंने जो है कोविड के दौरान के बाद ड्रॉप आउट किया और उसके बाद लगातार अपने आत्मबल को मजबूत रखा और आज एमबीबीएस की पढ़ाई जो है इनकी जारी है। जो ऐसे तमाम छात्र हमें देख रहे हैं, हम उनको भी कहेंगे कि वो डटकर पूरी तरीके से मेहनत करें, पूरी लगन और तन्मयता से आगे बढ़ें। सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। क्रीमी स्पाइसी केक बोले तो क्रीमी स्पाइसी का। महामाया चौक, सरकंडा, बिलासपुर।